हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की बुक से। ठीक है, तो फंक्शंस हम सबसे पहले फंक्शंस की छोटे से एक इंट्रोडक्टरी के डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली जो है वो रियल वर्ल्ड जो मैथमेटिक्स है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। फंक्शंस के अंदर हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर एक सर्टेन इनपुट से एक यूनिक आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है, अब व्हाट दैट मीन्स कि रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है ना, यानी हम क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर, फंक्शंस के अंदर हम एक सर्टेन इनपुट से एक यूनिक आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है किसके लिए? एक स्क्वायर के लिए। ठीक है, स्क्वायर की तमाम साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यानी इस x की जगह जो भी वैल्यू होगी वो तमाम वैल्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इस a का मतलब एरिया, इस स्क्वायर का इंटरनल जो ये स्पेस है इसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम इस स्क्वायर के कोई से भी दो साइड्स हम मल्टीप्लाई, कोई करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट जो दो भी साइड्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, यानी ये एक रियल वर्ड का एक एग्जांपल है जिसको हम एज अ फंक्शन, यानी ये फंक्शन है हमारे पास, यानी लेट्स सपोज x की जगह हमारे पास लेट्स सपोज 2 है, तो 2 या 3 कोई भी वैल्यू पुट कर लें आप। ठीक है, तो इस x की जगह में वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये 2 का स्क्वायर करने से हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे इस x की जगह 7 सेंटीमीटर्स आ जाए तो अगेन इसी फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर लें a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, स्क्वायर कर लें, एरिया इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये इसका एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेट किया था, इसको रिकॉग्नाइज और जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज, जो कि अराउंड 1646 से लेके 1716 तक ये जिंदा रहा। इस अपनी ज़िंदगी के अंदर इसने फंक्शन का कॉन्सेप्ट पेश किया था, जो कि बाद में मैथमेटिक्स की दुनिया में वाइडली ये एक्सेप्ट हुआ और इसको यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एक फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे चलें तो आपके पास लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि बिल्कुल इस तरह से होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास फिक्स होती है 22/7। ठीक है, और यहाँ पर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू पुट करने से दूसरे की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है? आर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आर की वैल्यू पुट करके वी की वैल्यू पुट करें, आप वी की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपके पास हो तो आप जो है ना दूसरे की वैल्यू, आप दूसरे में से किसी एक की वैल्यू आपके पास हो तो आप दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर
एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि इस आर की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले के अंदर लेट सपोज हमने कहा आर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आर की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो उसके बेसिस पे हमारे पास वी की वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स कि आर हमारे पास इंडिपेंडेंट हुआ और इसके वैल्यू पुट करने से हमारे पास वी की वैल्यू, यानी इसका मतलब यह होगा कि वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या हुआ, डिपेंडेंट ऑन आर, और इसी तरह ये आर जो है वो क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू सेट्स, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, बेसिकली दो सेट की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई सेट है, ठीक है, और उसके कोरेस्पॉन्डेंस में दूसरा एक सेट, दोनों के दरमियान यानी एक सेट की वजह से दूसरा सेट आया। हमारे पास लेट सपोज से एक सेट ए है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सेट बी आया है, ठीक है ना। यानी लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पर एरिया की जगह ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो एरिया हमारे पास कितना आएगा, एक्स की जगह अगर हम 2 पुट कर लें तो एरिया कितना आएगा, 4 आएगा। एक्स की जगह अगर हम 3 पुट कर लें तो क्या आएगा, 9 आएगा। एक्स की जगह अगर हम 4 पुट कर लें तो 16 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेट सपोज सेट ए है जो कि 2, 3, 4 है, और सेट बी है जो कि 4, 9, 16 है। यानी हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक फंक्शन इन सेट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर एक फंक्शन यूज हुआ है जिससे सेट ए के वैल्यूज को पुट करने से, उस फंक्शन में पुट करने से सेट बी की वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास अब इन दो सेट्स को आगे यूज करते हुए हम एक और जो है ना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि सेट ये हमारे पास जो वैल्यूज हमने पुट की हैं इनको हम कहेंगे डोमेन ऑफ द सेट, और ये जो सेट जिसको पुट करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट सेट आया है दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हम बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक उसके पहले अल्फाबेट एफ से, ठीक है। यानी फंक्शन एक हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जिसके अंदर वैल्यू पुट करने से हमारे पास एक सेट आ गई दैट इज y, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या हमारे पास y एक फंक्शन था उसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट कर दी और जिससे हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को लिखने के लिए हम इस तरह का मॉडल का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नोटेशन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है ना। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो नोटेशन है, यानी इसको हम रीड कैसे करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरे एक जो है ना हमारे पास स्विस जो मैथमेटिशियन था जिसका नाम यूलर था, EULER, जिसने इसको इस सिंबल को यानी इस सिंबल को इन्वेंट किया था कि हम फंक्शन को इस तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, y इज f ऑफ x। ठीक है, यानी इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, इसके अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर हम फंक्शन के अंदर 0 पुट कर लें f ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0, यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, 4 इंटू 0 -1। ठीक है, तो ये फॉर ऑब्वियसली 0 होगा, ये भी 0 होगा और हमारे पास -1 रह जाएगा। f ऑफ 0 इज -1, यानी ये हमारे पास 0 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, इसी तरह इस फंक्शन के अंदर अगर हम 1 पुट कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यूब प्लस 4 इंटू 1 -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 -1, और ये बन जाएगा हमारे पास 5 -1 लिखें या 4 लिखें डायरेक्ट, यहाँ से 1 भी कट करके कैंसिल आउट करके। तो 1 पुट करने से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह आप डिफरेंट आप कोई अलजेब्रिक वैल्यू पुट कर सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई पुट कर लें, f ऑफ एक्स वाई पुट कर लें। ठीक है, तो x की जगह आप एक्स वाई पुट कर लें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप एक्स वाई पुट कर लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x क्यूब वाई क्यूब प्लस 4xy -1, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पर छोटी सी एक डिस्कशन करने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।